हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इस टॉपिक को कवर कर रही हूँ जो कि है निस्तारक के हिसाब का अंतिम विवरण या निस्तारक के अंतिम हिसाब का विवरण। ठीक है, ये क्या है? निस्तारक का जो है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये आपके एडवांस अकाउंटिंग का एक पार्ट है जिसमें कंपनी के समापन को समझाया गया है। कंपनी के समापन के समय, ठीक है, यहाँ निस्तारक की जब नियुक्ति की जाती है तो उसके क्या क्या कर्तव्य और दायित्व होते हैं, यहाँ ये भी बताया गया है। ठीक है, ये देखिए, निस्तारक का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसकी नियुक्ति न्यायालय द्वारा कंपनी या व्यवसाय के समापन पर की जा रही है। ठीक है, कभी भी कंपनी या व्यवसाय का समापन हो रहा है और उस समय पर न्यायालय द्वारा जिस व्यक्ति की नियुक्ति इस कार्य को करने के लिए यानी समापन की प्रक्रिया को करने के लिए की जाती है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? निस्तारक कहलाता है, लिक्विडेटर। आप यहाँ पे समझें कि आपके जो टॉपिक है यहाँ पे जो कंपनी का दिया हुआ है उसमें क्या है, ये ना केवल न्यायालय द्वारा, ठीक है, इसको कभी कभी लेनदार भी क्या है, नियुक्त करवाते हैं। तो निस्तारक की नियुक्ति लेनदार करवा सकते हैं या न्यायालय द्वारा की जा सकती है, पर इसकी स्थापना कंपनी के क्या है, समापन के समय ही की जाती है। यानी देखिए, निस्तारक का अर्थ उस व्यक्ति से जिसकी नियुक्ति न्यायालय द्वारा कंपनी या व्यवसाय के समापन पर की जाती है, जो अधिकृत रूप से कंपनी की संपत्तियों को वसूल करने एवं दायित्वों का भुगतान करने का कार्य करता है। मतलब इसका कार्य क्या है कि ये संपत्तियां जो भी कंपनी की हैं उनको क्या करेगा, उनको बेचकर उनसे राशियों को वसूल करेगा और साथ ही जो कंपनी के दायित्व हैं उनका भुगतान भी करेगा। कंपनी के समापन के आदेश जारी होने के साथ ही निस्तारक को कंपनी की संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होता है। मतलब कि सारी की सारी संपत्तियां वो अपने अंडर में ले लेता है, यानी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है। फिर समापन के आदेश के बाद वह कंपनी का सर्वोच्च अधिकारी होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि कंपनी के समापन की एक लंबी प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया में समय लगता है। जिस दिन से न्यायालय द्वारा या निस्तारक को जिस दिन से नियुक्त कर दिया जाए, ठीक है, उस दिन से ही क्या है, कंपनी का वह सर्वोच्च अधिकारी बन जाता है। निस्तारक का यह कर्तव्य है कि वह कंपनी की संपत्तियों से प्राप्त राशि तथा भुगतान का पूर्ण हिसाब रखे। ठीक है, उसका कर्तव्य क्या है कि क्योंकि उसे काम दिया गया है संपत्तियों से राशि वसूल करने का, ठीक है, और ये राशि उसे क्या करना है, उसे भुगतान करना है। किसको? जो कि कंपनी के लेनदार हैं, जो उनसे पैसा मांगते हैं कंपनी से। तो इसका कर्तव्य है कि इस पैसे का वो पूरा हिसाब किताब रखे। ठीक है, उसे प्रत्येक 6 माह के अंत में न्यायालय के पास हिसाब का विवरण भेजना होता है। मैंने अभी आपको बताया कि एक प्रक्रिया है समापन की जिसमें लंबा समय लगता है। अगर इस बीच में 6 महीने हो जाते हैं तो निस्तारक को 6 महीने का हिसाब क्या है, न्यायालय में भेजना होता है। वह कंपनी के कोषों को किसी व्यावसायिक बैंक में नहीं रखता है। इसको आप ध्यान से समझें कि अब चूंकि जब कंपनी का समापन हो रहा है, ठीक है, तो उस समय पर जो कंपनी के पैसे आएंगे, कौन से वाले, जो कि निस्तारक वसूलेगा, उनको वो किसी व्यावसायिक बैंक के खाते में जमा नहीं कराएगा। उसे कहाँ जमा कराया जाएगा? उसको इन कोषों को रिजर्व बैंक के पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया खाते में रखना होता है। ठीक है, कहाँ? रिजर्व बैंक के पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया अकाउंट में। ठीक है, देखिए, जब कंपनी की संपूर्ण संपत्तियां वसूल हो जाती है तब संपूर्ण दायित्वों का कंपनी की क्या है, जो हमारी अधिनियम की व्यवस्था है, ठीक है, कंपनी के लिए समापन के समय जो अधिनियम की धाराएं कहती हैं उनके अनुसार उसे क्या करना होता है, भुगतान करना होता है। पूरी राशि तो उसे वसूल हो चुकी है, अब वो भुगतान करेगा तो उसे कंपनी अधिनियम की जो प्रावधान है उनको बहुत सतर्कता से क्या है, अनुगमन करना है, यानी उसको फॉलो करना है। तो इस निस्तारक द्वारा इस संपूर्ण हिसाब का विवरण न्यायालय को प्रस्तुत किया जाता है। यानी पैसा कहाँ कहाँ से आया और उससे किन किन पक्षकारों को किस किस तरीके से क्या है, भुगतान किया गया, जिसमें कि कंपनी अधिनियम की प्रावधानों का पूरी तरह पालना की गई है। इसका हिसाब
देकर वो क्या बनाता है, अपना अंतिम हिसाब का विवरण। इससे ही निस्तारक का अंतिम हिसाब विवरण या लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कहा जाता है। क्या समझ में आया कि जो लिक्विडेटर ने जितनी भी संपत्तियां, सभी संपत्तियों की वसूली कर ली और उनसे कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के हिसाब से उनका भुगतान भी कर दिया, जो कि पूरी तरह क्या है, सही है, उसका हिसाब बनाकर वो एक न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इससे ही कहा जाता है फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लिक्विडेटर्स। ठीक है, यानी लिक्विडेटर्स का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट यही कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है कंपनी के अगर स्वेच्छापूर्वक समापन किया जा रहा है। ठीक है, अनिवार्य समापन था तो वो समय समय पे न्यायालय को रिपोर्ट भेज रहा था। क्यों? क्योंकि इसकी जो नियुक्ति है वो न्यायालय द्वारा की गई है। लेकिन अगर कंपनी का स्वेच्छापूर्वक समापन किया जाता है तब निस्तारक के अंतिम हिसाब का विवरण न्यायालय को प्रस्तुत नहीं करना पड़ता, उस समय यह विवरण कंपनी को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब न्यायालय ने नहीं, मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इसकी नियुक्ति क्या है, न्यायालय करे। ठीक है, लेकिन समापन के समय जो प्रक्रिया अपनाई गई है, इसको अगर न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है, समापन अनिवार्य समापन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे स्वेच्छापूर्वक समापन हो रहा है, तो इसे न्यायालय को रिपोर्ट देने की, फाइनल स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। वो किसको देगा? कंपनी को सौंप देगा जिन्होंने इसका समापन करवाया है। ठीक है, निस्तारक के अंतिम हिसाब को विवरण को तैयार करने की विधि, हमने कहा कि हमेशा ही निस्तारक का जो स्टेटमेंट बनेगा वो किसके अनुसार बनेगा? कंपनी के प्रावधानों के हिसाब से। तो जब ये बनाया जाएगा तो इसका एक खाता होता है। ठीक है, देखिए खाते के प्रारूप में बनाया जाता है। यह विवरण प्राप्ति या भुगतान खाते की तरह तैयार किया जाता है। ठीक है, यह विवरण एक पक्ष जो कि आपके बाएं हाथ वाला, मैं अभी आपको इसका फॉर्मेट भी दिखाती हूँ, बाएं हाथ वाला प्राप्तियों को तथा दूसरा पक्ष जो कि है भुगतानों को दर्शाता है। एक निस्तारक को यह विवरण बनाते समय निम्नलिखित बातों और प्रावधानों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। किन किन बातों और प्रावधानों को ध्यान में रखेंगे, ये